अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। तो हम लोग लगे हुए हैं परसों से ग्रह मैत्री विचार, और इसमें सामान्य जो नैसर्गिक मित्रता है वह जो है हो चुका है, तथा तात्कालिक मैत्री भी हो चुका है। कल जो है ये टेक्निकल गड़बड़ी के चलते आप लोग नहीं सुन पाए या नहीं हो पाया, पुनः जो है उसी को हम प्रारंभ करते हैं। और आज इससे कैसे पंचधार तात्कालिक मैत्री होती है, शत्रुता होता है, समता होता है, इसको हम लोग आज बढ़िया से जान लें, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या धमाका जी। चलिए, तो हम लोग तो यह जान चुके हैं कि नैसर्गिक मित्र किस ग्रह के कौन कौन मित्र है, कौन सम है, कौन शत्रु है। फिर भी मैं एक बार कह देना चाहता हूं कि सूर्य का मित्र तात्कालिक में चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति नैसर्गिक मित्र हैं। सम इनके बुध हैं, शत्रु शुक्र और शनि है। शुक्र और शनि, हाँ, मतलब शत्रु मंद सितौ, शुद्ध बने शुक्र, मंद बने शनि, शत्रु है। समस्त शशिजो और सम जो है शशि के पुत्र, चंद्रमा के पुत्र बुध है। मित्राणि शेषा रवे, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति शेष जो बचे वो सूर्य के मित्र हैं। फिर चंद्रमा का तीक्ष्णांशुर हिमरश्मि सुहृदौ, चंद्रमा के हैं कौन कौन मित्र? तीक्ष्णांशु माने सूर्य, रश्मि और कौन है बताइए? आज 3 दिन से पढ़ा रहे हैं। बुध, बुध मित्र है, और शेष जो है वो सम है। शत्रु चंद्रमा का कोई नहीं है, कोई ग्रह चंद्रमा का शत्रु नहीं होता है। जीवेन दुष्णकरा कुजस्य सुहृदो जोड़ी सितार की समो। अब बुध का, मंगल का जीव माने बृहस्पति, इंदु माने चंद्रमा और उष्णकर माने सूर्य। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति मंगल के मित्र हैं। जो अरिह बुध जो है शत्रु हैं, सितार की समो, शुक्र और शनि सम हैं मंगल के। अब बुध के हैं मित्रे सूर्य सितौ बुधस्य, बुध के मित्र हैं बुध, सूर्य और सित माने शुक्र। हिमगुह शत्रु, और शत्रु हैं इनके चंद्रमा, बुध के शत्रु हैं चंद्रमा। समाश्चा परे, और जितने भी है शेष जो है सब शत्रु हैं। अब सूर्य अर्थात सूर्य गुरोह देव बृहस्पति है, बृहस्पति के सौम्य स्थित बरी अरि, सौम्य सितावरी यानी बुध और शुक्र जो है शत्रु है बृहस्पति के। रवि सुतौ मध्योपरे तन्यथा, रवि सुतौ माने सूर्य के सुत, सुत माने पुत्र, सूर्य के पुत्र कौन है? शनि। हाँ, ये इनके सम है। अपरे, और जो है जितने भी ग्रह वो जो है तो मित्र हैं। चलिए,
अब आइए शुक्र का सौम्यार की सुहृदो, सौम्य माने बुध, अर्की माने शनि। शुक्र के बुध और शनि नैसर्गिक मित्र हैं। समौ कुज गुरु और सम है मंगल और बृहस्पति शुक्र के। शेषावरी, शेष जो बचे वो शत्रु हैं। हाँ, अब चलिए शनि का शुक्र सुहृदौ समः, शुक्र और बुध शनि के मित्र हैं। समः सूर्य गुरु हो और बृहस्पति जो है वो सम है। सूर्य तथा अन्य अरयः, और अन्य जो है तो सब जो है शत्रु हैं शनि के। यह जो है यह हो गया नैसर्गिक मित्रता। यह नैसर्गिक का अर्थ होता है जो कि स्वाभाविक मित्र का। अब तात्कालिक मित्र, तात्कालिक का अर्थ हुआ जन्म समय में कौन किसके मित्र हैं उसके लिए कहते हैं तत्काले च दशाय बंधु सहदस्वान्त्येखु मित्रं स्थितः। तत्काले अर्थात जन्म काले, कुंडली के अंदर में हम जो 12 घर का जो कुंडली बनाते हैं लग्नादि 12 भाव, उसमें ग्रह जहां बैठा रहता है उसको तत्काल मूल त्रिकोण मान ले या मूल स्थान मान ले या जो मान ले, जहां बैठे हैं वहां से 10वें स्थान में बैठे हुए ग्रह उनके तात्कालिक मित्र होंगे। आय माने 11वें स्थान में बैठे हुए ग्रह मित्र होंगे। बंधु माने चौथे स्थान, उससे चौथे स्थान में बैठे ग्रह जो है जो मित्र होते हैं। सहज माने सहज भाव जो है तनु धन सहज, तृतीय भाव को सहज भाव कहा गया है, इसलिए उनसे चतुर्थ भाव तृतीय भाव में बैठे ग्रह मित्र तात्कालिक मित्र होंगे। स्व माने होता है धन, यानी द्वितीय भाव जो है स्व हुआ, तो द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रह तात्कालिक मित्र होते हैं। तो कौन कौन मित्र होते हैं? ग्रह जहां बैठे हो उससे 10 में 11 में 12 में द्वितीय तृतीय और चतुर्थ स्थानों में बैठे ग्रह तात्कालिक मित्र होते हैं। अब चलिए, अब हम लोग तात्कालिक जो है शत्रु पर विचार करते हैं। ग्रह तात्कालिक शत्रु मूल त्रिकोण खष्ठ त्रिकोण निधरेक राशि सप्तम गाह एकैकस्य तथा संभवन्ति तात्कालिका रिपवः। अब देखिए, मूल त्रिकोण अर्थात जो ग्रह जहां बैठा है उससे तत्काल अर्थात जन्म के समय जो हम कुंडली बनाए उसमें ये नैसर्गिक के अतिरिक्त है, ये तात्कालिक शत्रु है। इसको नैसर्गिक नहीं समझिएगा, ये तात्कालिक शत्रु है। तो कुंडली में लग्नादि जो हम 12 भाव बनाते हैं, तो जिस प्रकार हम तात्कालिक मित्र का विचार किए हैं उसी प्रकार तात्कालिक शत्रु का विचार करेंगे। तो अब देखिए, जो कुंडली हम बनाए और कुंडली में जो ग्रह जहां बैठा हो उससे खष्ठ माने 6ठे भाव, त्रिकोण माने 5वें और 9वें भाव,
निधन, निधन माने आठवां भाव, अष्टम भाव से हम निधन का, मृत्यु भाव आठवां भाव होता है ना, तो निधन माने आठवां भाव। और एक राशि जिसमें ग्रह बैठा है, जिसका हम विचार करते हैं कि इस ग्रह का तात्कालिक शत्रु कौन है, तो उस ग्रह के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो भी उसका तात्कालिक शत्रु होता है। उससे सातवें स्थान में बैठा ग्रह भी उसका शत्रु होता है। तो जो ग्रह जहां बैठा होता है उसके खष्ट माने छठा, त्रिकोण माने पांचवा और नौवा, निधन माने आठवां, एक माने जिसमें है वो एक, और सप्तम, सप्तम स्थान में बैठा हुआ ग्रह तात्कालिक शत्रु होता है। एकैकस्य यथा संभवन्ति तात्कालिका रिपवः, ये तात्कालिक शत्रु होते हुए क्या बलराम जी समझते हैं? हैं? अच्छा, और इसको हम खोलेंगे और इसको जब हम प्रैक्टिकल करा देते हैं आप लोगों को, रुकिए। अब कहते हैं नैसर्गिक एवं तात्कालिक मित्रामित्र से अधिमित्रादि की विचार। तो अब देखिए, मित्र मुदासीनोरी व्याख्याता जे निसर्ग भावेन तेधिसोरिन मित्र समास तत्काल समुपस्थिता चिंत्या है। अब कहते हैं ये जो पूर्व में नैसर्गिक हम लोग मित्र और शत्रु सम ये पढ़ लिए, फिर क्या पढ़े? तात्कालिक मित्र और तात्कालिक शत्रु, ये हम पढ़ लिए। अब इसका कैसे हम अधिमित्र किसका कौन होगा, अधिशत्रु किसका कौन होगा, इसके लिए कहते हैं जो कि तात्कालिक मित्र हैं और वो यदि अगर मित्र स्थानानां प्रयोजनमाह दर्शितेषु मित्र स्थानेषु दशादिकेषु मित्रवत् वस्थित मध्यमित्रं भवति। अच्छी, यदि तात्कालिक भी मित्र हैं और नैसर्गिक भी मित्र हैं तो वो क्या हो गए? अधिमित्र हो गए। क्या समझे? अधिमित्र हो गए। तो जैसे हमको बता दीजिए, हमने तो कल आपको लोगों को 100 कुंडली बनवाए थे। ये जो जिसका लग्न था कर्क और उसमें जो है जो 9 में तो कर्क लग्न है तो लग्न स्थान पर 4 दिए। बलराम जी एक कुंडली बनाइए, हम लिखाते हैं 12 घर का, लिखिए लग्न स्थान में 4 दीजिए, कर्क हुआ, और 4 से लेकर के 3 तक 12 भाव में अंक बैठाइए। पहले बैठाइए, हाँ बस।
हो गया। अच्छा, इसके 12वें भाव में कौन सा अंक है? 12वें भाव में कौन सा अंक हुआ सो बताइए। 3। उस 3 में लिखिए सूर्य बुध और राहु। सूर्य बुध और राहु। हाँ। 2 में लिखिए शुक्र। वृष राशि में शुक्र है। मेष राशि 1 में लिखिए चंद्रमा। मृत्यु भाव अष्टम भाव में लिखिए मंगल। जो 11 नंबर जो है उसमें लिखिए मंगल। लिखे। और ठीक लग्न से सामने सामने जो सप्तम भाव है जिसमें 10 नंबर है उसमें लिखिए बृहस्पति और शनि। लिखे। और लग्न से छठे भाव में अर्थात धनु राशि 9 नंबर में केतु लिखिए। केतु। क्या 9 ग्रह बैठ गया है? तो अब देखिए, अब कॉपी में पहले लिखिए। पहले कॉपी में लिखिए नैसर्गिक मित्र सूर्य का। सूर्य का नैसर्गिक मित्र। सूर्य चंद्रमा मंगल बृहस्पति। चंद्रमा मंगल बृहस्पति। सम में लिखिए सम। सम में लिखिए बुध। शत्रु में लिखिए शुक्र और शनि। शत्रु में शुक्र और शनि। हाँ। अब चलिए चंद्रमा का। चंद्रमा का सूर्य बुध मित्र। किधर देख रहे हैं? चंद्रमा का सूर्य बुध मित्र। सम में हो गए मंगल बृहस्पति शुक्र शनि। मंगल बृहस्पति शुक्र शनि। और शत्रु इनका कोई है ये नहीं है। अब मंगल का चलिए। मंगल का मित्र सूर्य चंद्रमा बृहस्पति। सूर्य चंद्रमा बृहस्पति। मंगल का मित्र सूर्य चंद्रमा बृहस्पति। सम में शुक्र शनि। शुक्र शनि सम। शत्रु बुध। शत्रु बुध। बुध का सूर्य शुक्र मित्र। मंगल बृहस्पति शनि सम।
चंद्रमा शत्रु, तो बुध का लिख लिए। क्या सब लिखे हैं बुध का बताइए तो। सूर्य शुक्र है मित्र, बताए हैं ना बुध का सूर्य शुक्र मित्र। हाँ हाँ, ये सम हो गया। और शत्रु, हाँ ठीक है, चंद्रमा शत्रु हुआ। चलिए गुरु का सूर्य चंद्रमा मंगल मित्र, गुरु का मित्र सूर्य चंद्रमा मंगल। हाँ सूर्य, और सम हो गया शनि। शत्रु सूर्य चंद्रमा, किसका लिखे हैं? गुरु का लिख रहे हैं। नहीं, गुरु का शत्रु है बुध और शुक्र, गुरु का शत्रु है बुध और शुक्र। गुरु का शत्रु बुध और शुक्र लिख लिए। अब शुक्र का लिखिए, शुक्र का बुध शनि मित्र, मंगल बृहस्पति सम, सूर्य चंद्रमा शत्रु, सूर्य चंद्रमा शत्रु। हाँ शनि का, अब शनि का बुध शुक्र मित्र, सम में बृहस्पति, और शत्रु में सूर्य चंद्रमा मंगल, सूर्य चंद्रमा मंगल शत्रु। लिख लिए। अब चलिए, अब कुंडली जो बनाए हैं उस कुंडली पर से तात्कालिक मित्र लिखिए। तो तात्कालिक मित्र, जैसे अब हम विचार करते हैं सूर्य का पहले, तो सूर्य का कौन 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 मित्र होंगे तात्कालिक? तो जो ग्रह जहां, देखिए एक बात कंठाग्र रखना होगा, जो मतलब ग्रह जहां बैठा है उससे 10 में 11 में 12 में दूसरे तीसरे चौथे स्थान में बैठे ग्रह तात्कालिक मित्र होते हैं। इसको सामने में रख लीजिए, अभी याद नहीं है इसलिए इसको सामने में इसको लिख लीजिए। जो ग्रह जहां बैठा है, लिखिए लिखिए एक लाइन। जो ग्रह कुंडली में जहां बैठा हो उससे 10 में 11 में 12 में दूसरे तीसरे और चौथे, 10 में 11 में 12 में दूसरे तीसरे और चौथे स्थान में बैठे ग्रह तात्कालिक मित्र होते हैं।
कि लिख ले लो, लिख ले लो ना। एकरा तो ओना अभ्यास राखब, औना राखब जे ग्रह जन्म समय, जो ग्रह जिस जन्म समय में कुंडली में जहां बैठे हो वहां से 10 में, 11 में, 12 में और दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान में बैठा ग्रह तात्कालिक मित्र होता है। तो अब प्रस्तुत कुंडली में सूर्य पर से विचार करने पर सूर्य से 12वें स्थान में शुक्र बैठा हुआ है। आप सूर्य से गिनिए 12वां स्थान, उसमें कौन बैठा हुआ है? बारहवें स्थान में कौन बैठे हैं? सूर्य से 12वें स्थान में कौन ग्रह बैठे हैं? शुक्र बैठे हैं। सूर्य से 12वें स्थान में शुक्र बैठा हुआ है। हैं? हाँ, अब फिर सूर्य से 11 में कौन है बैठा हुआ? 11वें भाव में ठीक। तो लिखिए तात्कालिक चंद्रमा में। अच्छा, और तो कौन कौन है? 11, 10, 11, 12। अब देख लीजिए, विचार करिए कि सूर्य से 10वें स्थान में कौन ग्रह बैठा हुआ है? कोई सूर्य से 10वें स्थान में कोई बैठा है? सूर्य से 10वें स्थान में कोई ग्रह बैठा है? नहीं है। सूर्य से दूसरे स्थान में कोई है? नहीं है। सूर्य से तीसरे स्थान में कोई ग्रह बैठा है? नहीं है। चौथे स्थान में बैठा है? नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ कि सूर्य का इस प्रस्तुत कुंडली में का तात्कालिक मित्र चंद्रमा और शुक्र हुए, है ना? अच्छा, अब देखिए, अब सूर्य का नैसर्गिक मित्र जो है, इस दो दो जो मित्र तात्कालिक मित्र जो मिले हैं उसमें नैसर्गिक मित्र कोई है? कौन है? सूर्य का नैसर्गिक मित्र इस चंद्रमा और शुक्र में कोई है? है नहीं? नहीं पता है अभी जो आप। हाँ, हाँ, चंद्रमा में मित्र है। तो इसलिए तात्कालिक मित्र और नैसर्गिक मित्र चंद्रमा हुए तो ये अधिमित्र हो गए। ये अधिमित्र हो गए। चंद्रमा इनका इस कुंडली में सूर्य का चंद्रमा अधिमित्र हो गए। अब यह देखिए, एक और देखना है कि शुक्र जो है सो इनका क्या है? तो शत्रु है। तो अब अभी अभी चलिए, अभी जो है सो मतलब, अब देखिए, चलिए दूसरे जगह, मतलब अब चंद्रमा का विचार कीजिए। सूर्य का तो कर लिए, चंद्रमा का विचार कीजिए। तो चंद्रमा से 10वें स्थान में में कोई ग्रह है? कौन कौन है? लिखिए। चंद्रमा से 10वें स्थान में कौन कौन है? कौन कौन है?
हाँ तो लिखिए ना, चंद्रमा, आगे डैश दे दीजिए और गुरु और शनि लिखिए। फिर चंद्रमा से 11वें स्थान में कौन है? चंद्रमा से 11वें स्थान में, चंद्रमा से 11वें स्थान में कुछ नहीं है। मंगल कहाँ है? मंगल कहाँ है? मंगल चंद्रमा से 11वें स्थान में नहीं है। कहाँ आप लोगों का ध्यान है? लिखिए ना, तो मंगल भी लिखिए। अब चंद्रमा से 12वें स्थान में कौन ग्रह है? पक्का कुछ नहीं है। पक्का? ठीक है, चलिए। तो अच्छा, तो 10, 11, 12 का तो विचार कर लिए। अब चंद्रमा से दूसरे स्थान में कौन ग्रह है? शुक्र है, तो लिखिए शुक्र। अब तीसरे स्थान में कौन ग्रह है? तीसरे स्थान में कुछ नहीं है। राहु को छोड़िए ना, सूर्य और बुध, तो लिखिए सूर्य और बुध। अब लिख दीजिए आगे, तत्कालिक मित्र। तत्कालिक मित्र कौन कौन हुए? तात्कालिक मित्र इनका कौन कौन हुए? अब ये तो लिखे हैं, अब ये नहीं मालूम है, तो सब बताइए ना जो कौन कौन हुए। हाँ, कौन हुए? गुरु, शनि, मंगल और शुक्र, ठीक। और सूर्य और बुध, इतने ग्रह है, तो आप कहते हैं नहीं। 3, 4 और 2, 6 ग्रह हो गए। और 7वां तो वो अपने हैं, ये तात्कालिक, इसमें ये तात्कालिक मित्र हुए। चल गेली चमकी करनी। अब हम फिर स्टार्ट करबे। हाँ, एक मिनट देखियो स्टार्ट।